देखिए मुझे 19 साल हो चुके हैं बिजनेस करते हुए। मैंने अपने कारोबार को तबाह होते हुए अपनी आंखों से देखा। मैंने सब कुछ बेच दिया था। मेरे पास ऐसे काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि हमारी दुकान में कारोबार नहीं हो रहा, हमारी दुकान नहीं चल रही है। और इसके अलावा जॉब्स के भी मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि जॉब पर कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं तो जॉब का मना हो जाता है और काफ़ी परेशानी हो रही है हमें। और जो ये एक भाई ने कमेंट किया हुआ है कि भाई मैं सिर्फ पूरा दिन ये बैठकर देखता रहता हूं कि आसपास के दुकानदारों के पास जो है ग्राहक जा रहे हैं, कस्टमर्स जा रहे हैं, लेकिन हमारी दुकान पर नहीं आते। हालांकि वही चीज़ें हमारे पास मौजूद है और उनसे ज़्यादा स्टॉक हमारे पास मौजूद होता है। तो भाई आप लोगों ने इस चीज़ को जहन में बिठा लेना। मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा कि जो देखें। और ये भाई कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले तो आप जो है ना मायूस होना बंद कर दीजिए। जो आपने कमेंट्स किया हुआ है ना कि अगर ऐसा है मुझे मालूम हो जाए तो बता दीजिए, मालूम हो सकता है तो बता दें, वरना मैं अपनी दुकान बंद करके कहीं जॉब पर लग जाऊंगा। भाई मायूस होना बंद कर दो, कहीं जॉब पर जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अपना कारोबार जो है ना इसमें ऊंच नीच आती है, आपको मालूम है। ऐसा नहीं है कि हर रोज़ ही आपने 10,000 रुपये प्रॉफिट कमा कर जाना है या 50,000 रुपये प्रॉफिट कमा कर जाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। कारोबार है, अप एंड डाउन होता है, इसमें ये लाजमी बात समझिए। उसकी वजह ये बताऊं कि देखिए मुझे 19 साल हो चुके हैं बिजनेस करते हुए। मेरे ख्याल में मैं कोई फर्स्ट ईयर में जब मैं फर्स्ट ईयर में गया, जब ही मैंने एक शॉप मोबाइल की खोली थी, उस वक्त एंटीने वाले मोबाइल आते थे, मोटोरोला वगैरह के, इन चीज़ों के जो है ना एंटीना ऊपर थोड़ा सा निकला हुआ होता था, उसकी बात कर रहा हूँ। टच वच का तो तसव्वुर भी नहीं था, उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब से मैं बिजनेस कर रहा था। खैर मैंने अपनी लाइफ में अप एंड डाउन देखा है। फिर मेरे साथ जो मामलात हुए थे उसमें मैंने अपने कारोबार को तबाह होते हुए अपनी आंखों से देखा। मैंने सब कुछ बेच दिया था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मैं कहीं जॉब कर लूँ। मैंने सब कुछ बेचकर दांव पर लगा दिया, फिर इसके बाद भी लॉस हो गया। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा, मुझे मालूम है कि यार मैं जॉब करूंगा 30,000 40,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में 50,000 रुपये, लाख रुपये, 80,000 रुपये ये सैलरी मिल जाएगी। लेकिन इसके अलावा अगर इंडियन रुपीज़ में बात करते हैं तो हम 25,000 20,000 15,000 रुपये में जॉब लगती है हमारी, और इसमें कुछ भी नहीं होता। ये जहन में बिठा लीजिए। तो अब बात आती है, सबसे पहले आपने मायूसी दूर कर ली, नंबर 1। ये दूसरी नंबर 2 पर ये बता दूं आपको कि आपने बहुत सारे ऐसे मामला हैं। देखिए हमारी ज़िंदगी में हमारी गलतियाँ बहुत ज़्यादा है। मैं अपने पहले जब मैं फर्स्ट टाइम जब मेरा बिजनेस में लॉस हुआ तो मैंने जो है ना अपना जिम्मेदार, जो ये अपनी गलतियां जो है ना, मैं अपना खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराया। मैंने गलतियां की कि मेरे पास जो टीम थी, मैं जो काम कर रहा था उस पर जो मेरे पास लड़के थे, जो मेरे सेल्समैन थे, उनके ऊपर मैंने गलती ये डाल दी, ब्लेम डाल दिया। हालांकि उनकी भी गलती थी, मेरी भी गलती थी। मेरी गलती क्या थी, मैं तवज्जो नहीं देता था उस पर, मैं सिंसियर नहीं था। मैं आ रहा हूँ 2 घंटे बैठ रहा हूँ, 3 घंटे बैठ रहा हूँ, फिर मैं कहीं ना कहीं निकल जाता था। तो इस वजह से मेरा भी बिजनेस डाउन हुआ था। और फिर सबसे बड़ी गलती है कि मैंने उन पर ब्लेम डालना शुरू कर दिया कि तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो। हालांकि मैं देखा जाए तो ये बाद में मुझे समझ में आया, वही चीज़ आपको मैं समझा रहा हूँ कि अभी से आप समझ लो। बाद में लॉस में जब आ जाओगे उस वक्त समझना ये कोई फ़ायदेमंद नहीं है आपके लिए। अभी समझते हैं आप तो फ़ायदा होगा आपको। मैं ये समझ रहा, फिर बाद में मुझे समझ आया कि यार जो ये लॉस हुआ है ये मेरी गलती की वजह से हुआ है। उनका पैसा थोड़ी जो वो इतना ख्याल रखेंगे, उनकी गलती है ही नहीं। गलती मेरी है कि मैं सिंसियर नहीं हूँ अपने बिजनेस से। जब भी मुझे इतना बड़ा लॉस हुआ, मेरे साथ जो भी मामलात हुए, लेकिन बिजनेस में भी लॉस मेरी गलती की वजह से हुआ। इस चीज़ को मैं समझ गया, आज मैं खुद इसको प्रॉपर टाइम देता हूँ। अब बात ये आ जाती है कि यार, ताकि देखें वीडियो लंबी ना हो, मैं इसलिए आपको एक टॉपिक पर आ जाता हूँ अपने। अगर आपके बिजनेस में ऐसा लगता है, आपको शॉप पर आपके ऐसा लगता है कि यार ये मामलात हैं और मेरे कारोबार में जो है ये कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मुझे इससे अच्छा मैं जॉब कर लूँ, तो ऐसा सोचना बंद कर दीजिए। दूसरा ये, आप दुकान खोलने से पहले, दुकान जब शटर उठता है आपका, सबसे पहली चीज़ आपने सलाम करके दाखिल होना है दुकान में, चाहे कोई है नहीं है। आपने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरे इसके नंबर 2 पर आ जाता है सूरह इखलास पढ़ें आप। फिर आपने दरूद पाक पढ़ना है, यानी दरूद शरीफ पढ़ना है आपने। इसके अलावा फिर आपने ये देखें, सुबह दुकान आपकी खुलने के साथ ही आपने एक बेहतरीन चीज़ बता रहा हूँ आपको इतना फ़ायदा होगा कुछ दिनों में, सिर्फ 7 दिनों में ही आपको फ़ायदा नज़र आने लग जाएगा। ये मैंने पर्सनली इस पर तजुर्बा किया हुआ और आज भी मैं ये करता हूँ। मेरे घर में भी है और ये मेरे दुकान पर भी है। सूरह बकरा रोज़ाना आपने लगा देनी है, आपने यूट्यूब पर लगा दें और ख़ुद पढ़ें तो बेहतरीन काम हो जाएगा, बेहतरीन से बेहतरीन। अगर आपको लगता है किसी ने जादू किया हुआ है, अगर आपको लगता है कोई नजर बद, आपको लगता है कि यार कोई बंदिश की गई है, रिस्क को जो तो यानी कि रिस्क को रोका गया है और रिस्क आने की यानी कि रिस्क की फरवानी रुक चुकी है, आप सूरह बकरा खुद पढ़ें,
अगर नहीं पढ़ पा रहे आप तो उसकी तिलावत लगा लें। 1 घंटे में सूरह बकरा ख़त्म हो जाती है, आप वो सूरह बकरा दुकान में लगा लें। आप ज़रूरी नहीं है कि आप तर्जुमे के साथ लगा, बग़ैर तर्जुमे के लगा लें। सूरह बकरा 1 घंटे में बग़ैर तर्जुमे वाली ख़त्म हो जाएगी, सही है। और अगर इससे बेस्ट हो जाता है कि आप रोज़ाना बैठकर, आप चाहे 3 दिन में सूरह बकरा ख़त्म कर लें, आप खुद बैठकर पढ़ लें। इसका फ़ायदा अपनी आंखों से 7 दिनों के अंदर ही देखेंगे। अपनी जो 7 दिन पहले की सेल को काउंट कर लीजिएगा, 7 दिन बाद जो है आप उसकी सेल को काउंट कर लीजिएगा, कितना फ़र्क आएगा। अब नंबर 2 पर एक आयत है, 2 चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ। एक मैंने आपको बता दिया सूरह बकरा वगैरह का, सूरह बकरा का भी बता दिया, और ये घर में भी मामूल बना है सूरह बकरा लगाने का, इससे बहुत फ़ायदा होता है। सूरह बकरा खुद पढ़े सबसे अच्छा है। अब नंबर 2 पर जो बात आ जाती है वो आ जाती है जो मैंने अपने बारे में बताई आपको। भाई सबसे बड़ी गलती इंसान जो है ना वो खुद करता है, टाइम नहीं देता, सिंसियर नहीं होता, मोबाइल पे यानी कि यूज़ कर रहे होते हैं मोबाइल, पूरा दिन बैठकर स्क्रॉलिंग चल रही होती है। हम कस्टमर्स हमारे पास आ रहे हैं, हम उनको वैल्यू नहीं दे रहे, हम रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, हम सही से बात नहीं कर रहे, हमें बात करने का तरीका नहीं आता, कस्टमर से किस तरह से बात करनी है हर वक्त। यानी कि कस्टमर ने आपकी एक चीज़ के, लेट सपोज आपकी एक चीज़ है 5,000 रुपये की, उसने 1,000 रुपये लगा दी, आपको गुस्सा आ जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। आपके चेहरे पे कस्टमर से बात करते हुए आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। आपका ऐसे हो कि आपने ठहर ठहर के बात करनी है, उसके जो कस्टमर है उसके समझ में आपने क्वालिटीज़ बतानी है, उसे बेचने के लिए आपको हुनर होना चाहिए, कि आपके पास हुनर होना चाहिए अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ यार ये एक चीज़ है जो ये 500 रुपये की है, ये इतने की पड़ेगी आपको, कस्टमर कह रहा है एनी डिस्काउंट, यार कोई डिस्काउंट दे दो इसमें, नहीं कोई डिस्काउंट नहीं है, हमारे फिक्स प्राइस है ये। देखो याद रखो कि कस्टमर है ना जो ये बड़े बड़े स्टोर्स के काम है जो ये फिक्स प्राइस पे बेच रहे हैं। आप जो है ना ये याद रखना, अगर कोई ऐसी दुकानदारी है जिसमें आपको लगता है कि यार मुझे 10 रुपये बच रहा, 5 रुपये बचा कर उसको दे दो। अपने कस्टमर ज़्यादा बढ़ाओ। कस्टमर्स ये चेन है, आपकी एक चेन बन जाएगा और आपका एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। आप एक स्टोर से, आपकी शॉप है, आपका स्टोर है, कुछ भी है, आप छोटी सी शॉप है, आप 1 से 2 बना लोगे, 2 से 3 बना लोगे, एसेट्स बनते चले जाएंगे और एसेट्स ही आपको कामयाब करेंगे। ये याद रखिएगा, एसेट्स जो है वो दुनिया में आपकी कामयाबी का वो बन जाएंगे। लेकिन आपने उसके लिए सबसे पहले खुद मेहनत करनी है, दिन रात मेहनत करनी है। ये जॉब नहीं कर रहे हो आप कि 9 to 5 आपने जॉब किया और फिर घर पहुंच गए आप, ऐसा नहीं है। आपने अगर सुबह 10 बजे, 11 बजे, 7 बजे, 8 बजे जो भी आपकी टाइमिंग खोल रहे हो, तो आपने रात को बंद करनी है शॉप पर। अब शॉप बंद करने के लिए आपको ये होता है कि शॉप बंद, आप ना हमेशा लड़कों के सामने खुद खड़े होकर शॉप बंद करवाएं। अगर लड़के नहीं है खुद बंद करते तो खुद बंद करें, लेकिन ये नहीं है कि आप बीच में से गायब हो रहे हैं शॉप पर से कि यार देख लेना काम नहीं है आज, मैं जा रहा हूँ ज़रा काम से। ये फजूल काम छोड़ दो अपने। आप बिजनेस पे जब फोकस करोगे, सिर्फ 6 महीने आपने फोकस कर लिया, इसके बाद आप देखो कि आपका बिजनेस कितना ऊपर जाता है, आप कितने एसेट्स बनाने लग जाते हैं। इंशाल्लाह साल 2 साल में आप दूसरी दुकान के चक्कर में लग जाओगे। लेकिन मेरी बात को जहन नशीन कर लो, अपना दिमाग इस्तेमाल करो, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करो। और बिजनेस के लिए आपने दिमाग इस्तेमाल करना, जॉब के लिए नहीं। जॉब किसी गुलामी मत करो भाई, गुलाम गुलाम ही होता है, नौकर नौकर ही होता है, हमेशा याद रखना। उसकी सोच वैसी ही रह जाती है। वो खुद करोड़ों रुपए कमाकर अपने बॉस को दे देगा, लेकिन उसकी सैलरी कितनी मिलेगी? 30,000, 50,000, 80,000, लाख रुपए वो करोड़ों कमा कर दे रहा होगा। यही करोड़ों आप अपने लिए क्यों नहीं कमाते हो यार? बॉस जैसे डंडे के जोर पर काम करवाते हैं हमसे, ऐसे हम अपने बिजनेस में खुद काम क्यों नहीं करते? ये अपने आप से सवाल जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। ये देख लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आप तक मेरी नई वीडियो बर वक्त पहुँच सके। मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।